बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता 24 घंटों में इमरान खान साहब की सेहत और इमरान खान साहब के अपनी बहनों को हंगामी पैगाम के हवाले से दो बड़े और अहम तरीन दावे सामने आए हैं, जिनको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट चल रही है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अफवाहों की जद में है और हर एक जहन के अंदर ये सवाल है, हर बंदा पाकिस्तान का इस वक्त ये सोच रहा है कि क्या इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, उनकी सेहत के हवाले से अपडेट्स कैसे और कहां से मिलेंगी, और क्या इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, क्या इमरान खान साहब का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचना चाहिए। पहले हम उन दावों का जायजा लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन सवालात की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा अजीबो गरीब ट्रेंड है, खास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से खबर देने पर, क्योंकि कुछ मखसूस अकाउंट्स हैं वो सहाफ़ियों के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। जो ही इमरान खान साहब के हवाले से कोई खबर बाहर आती है, दावा कर दिया जाता है कि यह खबर जनाब इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आई, यह खबर इस्टेब्लिशमेंट ने दी, यह खबर इस्टेब्लिशमेंट पहुंचाना चाहती है। इन तमाम तर मामलात का, हालात का ज़रा बारीक बीनी से जायजा लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा और फिर कुछ इंफॉर्मेशन हम आपके साथ अपनी भी शेयर करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो सबसे बड़ा दावा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सामने आया वो ये था कि इमरान खान साहब की सेहत अडयाला जेल में ठीक नहीं है। ये दावा भी किया गया कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, शूट कर गया अचानक। ये दावा भी किया गया कि उन्हें जो है वो चंद घंटों के लिए जो है वो अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल भी शिफ्ट किया गया। और उसके बाद दूसरा बड़ा दावा ये सामने आया कि इमरान खान साहब की जानिब से अपनी बहनों को, अलीमा खानम साहबा को ख़ास तौर पर यह पैगाम पहुंचाया गया है कि मेरे से मुलाकात के हवाले से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फैसला साज आपसे जो कुछ लिखवाना चाहते हैं आप उन्हें लिख कर दे दें, लेकिन मेरे साथ मुलाकात ज़रूरी है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, आप मेरे से मुलाकात करें। ये इसे एक हंगामी पैगाम के तौर पर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर शेयर किया गया। ये दो बड़े दावे सामने आए और उसके बाद फिर कुछ मखसूस अकाउंट्स है जिनके मुतल्लिक पहले भी इस किस्म के सवालात पैदा हो गए, क्योंकि एक पैटर्न है जब भी इस किस्म की कोई बात होती है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें सामने आई थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए ऑफ़र की गई हुकूमत की जानिब से, मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, और यह कहा गया कि इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं उनमें से अलीमा खानम साहबा के अलावा जो दो बहनें हैं उनमें से कोई एक बहन इमरान खान साहब से मुलाकात करे, इमरान खान साहब से उनकी सेहत के हवाले से उनसे पैगाम भी ले ले, बाहर निकल के सियासी गुफ्तगू ना करे। हाँ, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बता दें कि वो कैसे हैं, उनकी सेहत को क्या मसाइल हैं, और उसके बाद फिर जो डॉक्टर्स का मामला है, उनकी मर्ज़ी के जो डॉक्टर्स हैं उनसे चेक करवाने का वो आगे बढ़ सकता है। अब ज़रा थोड़ी देर को रुकिएगा। एक माहौल बना, एक पैटर्न बना, इस किस्म की खबरें सामने आई कि अलीमा खानम साहबा ने कहा कि हम कुछ भी लिख कर देने को तैयार नहीं है, इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो अदालती फ़ैसलों की रोशनी में होनी चाहिए, हम आपके ज़रिए बराह रास्त कोई शराइत रख कर किसी किस्म की मुलाकात नहीं करना चाहते। अब ज़रा कुछ हक़ाइक़ आप अपने जहन में रख लीजिए कि बार बार हम ये बात करते हैं और कि अदालतों के फ़ैसलों के ज़रिए इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। क्या आप में से किसी को इस बात के ऊपर यकीन है कि पाकिस्तान में अदालतें जो हैं वो कोई आज़ादाना फ़ैसले कर रही हैं, या अदालतें अगर ये फ़ैसला कर भी लेंगी तो जो फ़ैसला साज है वो उन फ़ैसलों के ऊपर अमल करवाने देंगे? इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। इस वक्त मामला ये है कि गुज़श्ता तकरीबन 9 माह से लेकर इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, एक मुलाकात सलमान सफदर साहब की हुई जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बताया और उन्होंने इसकी तस्दीक की कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। उनकी बिनाई के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो आधी से ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो चुकी है। खुदा न ख्वास्ता इस किस्म की खबरें सामने आई। अब कुछ सवालात पैदा होते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये बात ज़रूरी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, इमरान खान साहब की किसी बहन की, और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट हैं, जो कंफर्म अपडेट्स हैं, किसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ज़्यादा एतमाद कर सकते हैं? डेफिनेटली वो इस वक्त इमरान खान साहब की बहनें हैं। पाकिस्तानी अवाम भी यही बात कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब की कोई बहन इब्तदाई तौर पर, चाहे वो अलीमा खानम ना भी हो, वो अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करें, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लें, बताएं कि इमरान खान साहब की सेहत खुदा न ख्वास्ता ठीक नहीं है या इमरान खान साहब ठीक हैं,
तो वही उसी उन्हीं की बात के ऊपर जो पाकिस्तान के अवाम है वो यकीन करेंगे। अच्छा, अब अगला पहलू है कि ये कहा जाता है कुछ बाहर बैठे हुए अकाउंट्स की जानिब से, जिन्होंने इन दो सहाफ़ियों के ऊपर तनकीद भी की, सदीक जान साहब के ऊपर भी तनकीद हुई, अदील राजा साहब के ऊपर भी तनकीद हुई, क्योंकि ये खबर सदीक जान साहब ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि उनकी मालूमात के मुताबिक इमरान खान का ब्लड प्रेशर शूट कर गया, उन्हें पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया। और इसी दौरान एक खबर अदील राजा साहब की भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उन तक ये मालूमात पहुँची हैं कि इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है अलीमा खानम को कि आप कुछ भी लिख कर दे दें। वो आपसे यही बात कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाले कि आप बाहर निकल कर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी या मेरा कुछ सियासी पैगाम नहीं देंगी, तो आप ये बात लिख लें, मैं आपसे कुछ और मामलात के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अब मामलात क्या हैं? और अगर वो अलीमा खान साहबा ये लिख कर दे देंगे वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी जो है वो अडयाला जेल से बाहर निकल कर, तो किसी भी ज़रिए से वो अपनी बात को पहुंचा सकती हैं, पार्टी के अंदर बात कर सकती हैं, ज़राए से बात आ सकती है, साफ़ियों को एतमाद में ले सकती हैं, वहाँ से ये बात लीक हो सकती है। लेकिन जो बज़ाहिर वो जो लिख कर देंगी जो अलीमा खानम साहबा, वो तो उनका वादा पूरा हो जाएगा कि मैंने किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दीगर सियासी जमातों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि वो क्या तरीकाकार इख्तियार करती हैं। आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके मुतल्लिक दावा किया जाता है कि वो डीप स्टेट के बंदे हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से देते हैं, ख़राब भी दें तो किस अंदाज में देते हैं, किस तरह से देते हैं, कैसे पैगाम पहुंचाया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर रद्द अमल भी नहीं आता। सिर्फ यही एक बात नहीं, हाँ ये बात ज़रूर है कि जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब उनके एसेट भी हैं और वो उन्हें इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। इमरान खान साहब उनसे इस्तेमाल नहीं हुए, वो इमरान खान साहब को लीड करना चाहते थे। इमरान खान साहब एक आज़ाद शख्स हैं, यकीनन उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए कि कैसे अपनी बात आपने अवाम तक पहुँचानी है और उसके बाद फिर आपके ऊपर एतराज़ भी ना हो। आप ज़रा सोचें ना कि फजल रहमान साहब ने जो बात की, वही बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती या माजी में की भी, तो क्या किस तरह का उनके खिलाफ रद्द अमल आया। तो उन चीज़ों को देखना, सोचना चाहिए। बाज़ जगह बड़ा ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा आराम से बैठ जाएं, चीज़ों को एनालाइज करें, सोचें समझें कि किस मामलात को हमने कैसे डील करना है। खुदारा गौर कीजिए, ये इमरान खान साहब की सेहत का मामला है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी लीडर हैं। आपने उन्हें वोट दिया है 8 फरवरी 2024 को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, और उस मैंडेट को चोरी कर लिया गया। अब पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात गुज़श्ता 75-80 बरसों में आपको पहले भी नजर आए, जो हालात इस वक्त भी हैं, इमरान खान साहब बिलाशुबा डट के खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब कोई डील नहीं कर रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जहां मामला इमरान खान साहब की सेहत का है, वहां आपको इस किस्म के पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ करने होंगे कि मुलाकात कर लें इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खबर बाहर आ जाए, उनकी बहनें खुद बताएं कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो। और हर उस मौका के ऊपर, जैसे अब 27 सितंबर की तारीख का ऐलान हुआ, उससे पहले जब इस किस्म की चीज़ें बाहर आएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम के अंदर कन्फ्यूजन, इख्तलाफात बढ़ेंगे और हर बंदा एक अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो जो तनकीद कर रहे हैं लोग सदीक जान साहब के ऊपर, अदील राजा साहब के ऊपर, उनका ये मौक़िफ़ है कि जनाब पहले असदुल्ला खान साहब की जो खबर इमरान खान साहब को पिम्स लाने के हवाले से थी, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बाहर आई। अब जो खबर सदीक जान साहब दे रहे हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आ रही है। तो और जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 4 बरसों से चल रही हैं, वो किसकी मर्ज़ी से हो रही हैं? पाकिस्तान की अदालतें जो फैसले कर रही हैं, वो किसकी मर्ज़ी से हो रहे हैं? आप जो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकते, बाहर बैठ कर किसी भी अकाउंट के ज़रिए कुछ भी लिख रहे हैं, वो किसकी मर्ज़ी से हो रहा है? ज़ाहिर बात है, आपको अगर कोई डर खतरा ना हो, आप पाकिस्तान आएँ, हमारी तरह अपने नाम से ट्वीट करें, इसी तरह से लोगों के साथ बात करें, तो डेफिनेटली फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी है या नहीं, आप बात कर सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली एक सहाफ़ी, उसका काम ये है, उसने खबर देनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो डबल चेक करे, कोई उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कोई उसको झूठी खबर तो फीड नहीं कर रहा। तो ये बात तो 2-3 दिन बाद सामने आ जाएगी। यही कहा गया सदीक जान साहब की जानिब से भी कि उनका सोर्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान साहब की बहनें चंद दिन तक आपको सूरत हाल बता देंगी, क्योंकि उन तक ये पैगाम पहुंचा है। अब ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से हमने ये सोचना है कि क्या इमरान खान साहब का पैगाम आप तक आना चाहिए? आप सुनना चाहते हैं, आप डेफिनेटली सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या उससे ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है कि इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक पता चल जाए? ज़्यादा उससे इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा ये बताइए कि 9 माह से मुलाकात भी नहीं हुई, 9 माह से इमरान खान साहब की सेहत का भी नहीं पता चला, 9 माह से आपके पास इमरान खान साहब को कुछ सियासी पैगाम नहीं पहुंचा, तो क्या आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि तमाम तर चीज़ें आपको एकदम से पता चल जाएं? जनाब, इसके ऊपर ठंडे दिल से गौर कीजिए
और इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कीजिए। चाहे यही पैगाम निकला ना, यही पैगाम आया तो पता चल जाएगा अलीमा खान साहबा या इमरान खान साहब की बहनें अगर ये कहें कि जनाब हम कोई सियासी बात नहीं करेंगी और उनकी मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से, तो इससे बेहतर और बड़ी इस वक्त कोई बात नहीं है। अब ये एंगल कहना कि आपने जो लिखवाना है आप इमरान खान साहब से लिखवाएं, ये माइनस इमरान खान है, अलीमा खान क्यों लिख कर दें कि वो इमरान खान का पैगाम नहीं देंगी। अरे भाई जज्बाती नहीं होना, ये इमरान खान साहब की सेहत का मामला है। पहले ये चीज बाहर आनी चाहिए कि इमरान खान साहब क्या कहना चाहते हैं अलीमा खान साहबा से या अपनी किसी बहन से, इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। तो इसलिए इन चीज़ों को पॉजिटिव लें, खुदारा इख्तलाफात इस तरह के इतने ज़्यादा ना बढ़ाएं कि ये जो मामला है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इसको न्यू नॉर्मल बना लिया जाए। जैसे मुलाकातें नहीं हो पा रही 9 माह से, तो हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल कर दी गई। अब ये मौका है कि इस मौके के ऊपर इमरान खान की बहनें, उन्हीं के ऊपर ही ट्रस्ट है अवाम का, उन्हीं के ऊपर ही यकीन है, वही डट के खड़ी हैं। दीगर क़यादत की बजाय हर हफ्ते वही पहुंचती हैं, हफ्ते में 2 दिन कोशिश करती हैं, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन अब अगर कोई विंडो, कोई एवेन्यू निकल रहा है, कोई एवेन्यू खुल रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात इस शर्त के ऊपर हो सकती है कि बाहर निकलकर कोई सियासी पैगाम ना दिया जाए, तो सलमान सफदर साहब ने किस शर्त पे मुलाकात की थी? उस मुलाकात के जरिए आपको कुछ पता ही चला था ना। सलमान सफदर साहब भी तो अदालत के कहने के ऊपर जब मिले थे कि इमरान खान साहब से मिलें, सेहत का जो है वो बताएं। याद है ना आपको कि जब जो है वो 6 माह पहले ये सूरत हाल पैदा हो गई थी, तो सलमान सफदर साहब जब मिले तो उसके बाद भी उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू तो नहीं की, उसके बाद भी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कौम को पैगाम भेजा है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या अदलिया के हवाले से या पार्टी के हवाले से। उन्होंने भी तो सेहत के मुतल्लिक बात की ना, तो उससे जो है वो कौम को अफाका हुआ, उससे कौम को पता चला, कौम को ये तो पता चला ना कि सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब किस हालत के अंदर जेल काट रहे हैं। तो अब भी ऐसे ही है, उस मुलाकात को भी 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। खुदा रहा कोई भी चीज़ जिसके ज़रिए इमरान खान साहब से मुलाकात मुमकिन हो उसको मुमकिन बनाएं। अब दूसरा पहलू क्या है, वो खौफ और वो ख़तरा जिसकी जानिब बार बार इस्टेब्लिशमेंट के लखारियों की जानिब से जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान निकला तो सिस्टम मुकम्मल तौर पर फारग हो जाएगा। लेटेस्ट इंटरव्यू एक सोहेल वड़ाइच साहब ने मंसूर अली खान साहब को दिया, उसका भी क्रक्स यही था। फिर कल का जो उन्होंने कालम लिखा कि ये रेडियो तजादिस्तान है, वो बड़े तंजिया अंदाज में उन्होंने सूरत हाल वाज़े कर दी। मैं भी बिल्कुल बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ये जो सोहेल वड़ाइच साहब का कालम है, इससे पहले जो मोहसिन नकवी साहब वजातें दे रहे हैं कि नहीं जनाब मुद्दत पूरी करेंगे शहबाज शरीफ साहब और कोई इख्तलाफात नहीं और वही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, ये गोंगरुओं से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है। फैसला हो गया और हमारी इत्तलात के मुताबिक तो जो मामलात हैं वो पहले आसिफ जरदारी साहब की जानिब बढ़ेंगे, मरियम नवाज साहबा की जानिब बढ़ेंगे और शहबाज शरीफ साहब की बारी बाद में आएगी। आप याद करें ना, कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार को हटाएं। आप देख रहे थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां हो गई थी। इमरान खान साहब को गैर आइनी तरीके से घर भिजवा दिया गया, दीगर जगह पे तब्दीलियां होगी, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब तो रहे। और उसके बाद फिर जिस तरह से उनके साथ हुआ वो आपको पता है, बाद का मामला है। इस वक्त भी ये सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर सामने हैं, जाना उन्होंने घर है, लेकिन उनसे पहले शरीफ खानदान को भी इस बात का पता है कि मरियम नवाज साहबा के वो मामलात अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं रहे। उसकी कुछ वजूहात हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर गैर मुल्की ख़वातीन के मामले में वो जो उनका किरदार था उस अगवा के हवाले से, इसाक डार साहब की फैमिली, उससे पहले हेलीकॉप्टर, फिर दीगर करप्शन केसेस, फिर उनके जो वुज़रा हैं उनकी बैरून मुल्क जायदादें और दीगर जो तमाम तर मामलात, और आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी, चाहे वो अनमोल पिंकी का मामला हो या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात कराची और लाहौर से बड़े ख़ानदानों के, ये तमाम तर फाइलें खुल चुकी हैं। हाँ, ये एक ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वक्त ये दबाव के लिए, नेक नीति से नहीं कि जनाब इनको पकड़ के अंदर करना है और पाकिस्तान साफ शफाफ हो जाएगा, वो दबाव के लिए इस्तेमाल की जा रही है कि 28वीं आईनी तरमीम इनसे करवाएं। और इस सिलसिले में मामलात पहले जरदारी और मरियम नवाज साहबा की जानिब बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से तो अभी काम लेना है एस्टेब्लिशमेंट ने कौमी असम्बली के अंदर 28वीं तरमीम के लिए। तो पंजाब से पहले मरियम नवाज साहबा की बारी है और आसिफ जरदारी साहब की। तभी आसिफ जरदारी साहब भी नाराज हैं कि सूबों के मामले के ऊपर उन्हें तो एतमाद भी नहीं लिया गया, सिंध को और दीगर जगह को तकसीम करने की बात की जा रही है। तो ये पहलू सोहेल वड़ाइच साहब का ये पैगाम, ये मामलात इस हद तक जरूर प्रेशर बनाने के लिए हैं कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले एक माहौल बने और फिर ये तासुर नून लीग दे कि जनाब देखिए ये तो हमारे ऊपर दबाव के लिए लॉन्ग मार्च है, ये तो 28वीं आईनी तरमीम करवाना चाहते हैं, इसलिए जनाब ये लॉन्ग मार्च जो है वो यहाँ ले जाया जा रहा है। लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखिए, सियासत इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, मुमकिनात का खेल है। आपसे भी दरख्वास्त है, बजाय गालियां देने के, लोगों के ऊपर तनकीद करने के, ऐसे रद्द अमल देने के, जज्बाती होने के,
पाकिस्तान के मखसूस सियासी माहौल के अंदर पहले आपने रास्ता बनाना है। सबको इस बात का पता है इमरान खान मकबूल तरीन है। इमरान खान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा उन्हें वोट मिले, लेकिन जब दूसरी तरफ बंदूक हो, दूसरी तरफ ज़ोर ज़बरदस्ती हो, तो फिर जवाबन अगर आप बंदूक उठाएंगे तो सियासतदान का ये काम नहीं है। ये तो नहीं कि वो पहाड़ों पर चढ़ जाएं या खुदा न खास्ता कोई और 26 नवंबर हो जाए, या तो फिर उस वक्त 9 मई या 26 नवंबर को ये होता कि इनकलाब मुकम्मल हो जाता, पीछे कोई ना हटता, तो फिर वो इनकलाब कामयाब हो जाता। जब इनकलाब नाकाम होता है उसे फिर बगावत कहा जाता है, उसमें फिर लोगों को मारा भी जाता है, उसमें लोगों की जानें जाती हैं। पाकिस्तान की रियासत जिस किस्म के जो कुछ इस वक्त सामने आ रहा है वो सूरत हाल आपके सामने है। तो क्या आप लोगों को मरवाएंगे, एक बार फिर उन्हें डराएंगे, या रास्ता निकालेंगे इस तरह से एक सियासतदान के तौर पर कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो सकती है? ये एक मौक़िफ़ है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। कमेंट बैक जो है फीडबैक दें, कमेंट करें, अपनी राय का इज़हार करें। ये नहीं कि आप अगर किसी जगह दूर बैठे हैं तो आपके लिए माहौल और है, हम अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो हमारे लिए माहौल और है। सोच समझ के ठंडे दिलो दिमाग के साथ सुने पूरी वीडियो और कमेंट करें कि ये क्या माहौल है। बेसिक चीज़, बेसिक प्रायोरिटी हमारे लिए ये होनी चाहिए कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कन्फर्म खबर बाहर आए, चाहे उसके लिए ये लिख कर देना पड़े कि बाहर निकल कर कोई बहन सियासी गुफ्तगू नहीं करेगी, कम से कम इमरान खान साहब की सेहत का तो पता चले। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।